हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर में आप सब आनंदित हैं और सुरक्षित हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के, उन्होंने हमें फिर से मिलाया कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीख पाएं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यहोवा कि आपने हमें फिर से मिलाया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने फिर से ये अवसर दिया पिता कि मैं आपके वचनों से बातों को कर सकूं प्रभु। मैं चाहती परमेश्वर कि आप मेरे संग रहिए, आप अपनी सामर्थ को मुझे दीजिए प्रभु। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जो इस वचन को सुनने पर है परमेश्वर पिता, जब वो इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय को खोलिएगा पिता कि वो इस वचन को सुनकर प्रभु आशीषित होने पाए पिता और आपके मार्गों पर चलने पाए प्रभु। हर एक बात में आदर महिमा आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, अक्सर हमारे जीवन में ये सवाल होता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों से क्या है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत सारी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट होती है जो हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं कि प्रभु हम ये चाहते हैं आपसे, प्रभु हम आपसे कुछ और चाहते हैं। हम डेली या जितनी बार हम प्रेयर करते हैं हमारे सामने एक नई विश होती है, हमारी एक नई इच्छा होती है परमेश्वर के सामने जो हम रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की भी कुछ इच्छाएं हैं और मैं विश्वास करती हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के हृदय में ये सवाल आया होगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों से क्या है। और मैं जानती हूँ कि सवाल ये आपके जीवनों में जरूर आया होगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सी बार ये सवाल आता है कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन से। और जब ये सवाल आता है तो हम परमेश्वर से भी पूछते हैं, हम कई बार अपने सेवकों से या फिर हम उन लोगों से जिनके हम करीब होते हैं, हम ये सवाल जरूर पूछते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा है ही क्या हमारे जीवन से। तो आज मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन से जो परमेश्वर की इच्छा है वो प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमें बताया है, जो कि पाया जाता है व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। प्रियो, परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारे जीवन से और वो इच्छाएं मैं आज आपके सामने प्रकट करूंगी। पहली इच्छा जो परमेश्वर आपके जीवन से रखते हैं वो है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। प्रियो, भय मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम डर जाएं या हम भयभीत हो जाएं। परमेश्वर का डर मानना, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है उसकी उपस्थिति का आदर करना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हमारे माता पिता हमारे समक्ष होते हैं, हमारे सामने होते हैं, तो हम उनकी उपस्थिति का आदर करते हैं। और या फिर कोई हमारा बड़ा हमारे सामने होता है तो हम उनकी उपस्थिति का आदर करते हैं। हम उस समय कुछ भी ऐसी बात अपने मुख से निकलने नहीं देते जो उनको नाराज कर दे। तो प्रियो, ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर जो कि हर जगह उपस्थित है, हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमारे मुख से कभी भी कोई ऐसी बात ना निकले जो परमेश्वर को अनादर पहुंचाए। हम सब जब हमारे माता पिता हमारे सामने होते हैं तब हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे मुख से कुछ भी गलत ना निकले। हो सकता है कि जब वो चले जाएं तो हमारे मुख से कुछ ना कुछ गलत निकल जाए या हम कुछ ऐसा काम करें जो उन्हें पसंद ना हो। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह उपस्थित है, उनकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। तो कैसे मुमकिन हो पाता है, कैसे हमारे अंदर ये हियाव आ जाता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहते हुए भी, ये जानते हुए कि वो हमारे साथ है, हम गलत चीजों को करने पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर ऐसा हियाव क्यों आ जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना छोड़ दिया है। हम भूल गए हैं कि वो हमारे साथ है हर वक्त। हम भूल गए हैं कि वो हमारी चीजों को, हमारी बातों को हर वक्त देखते हैं। जब हम भवन में होते हैं, चाहे हम किसी मिनिस्ट्री में जाएं, किसी हम प्रेयर मीटिंग्स में जाएं, हम किसी प्रेयर कन्वेंशन में जाएं, हमेशा जब भी हम कहीं जाते हैं हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने फोन्स को निकालना और इस्तेमाल करना। पास्टर्स पुलपिट से वचन दे रहे होते हैं, प्रभु के दास वचन को दे रहे होते हैं, लेकिन हम अपने फोन में लगे हुए होते हैं। पता है, आप उस समय पास्टर्स का अनादर नहीं कर रहे होते, आप प्रभु के दासों का अनादर नहीं कर रहे होते, आप अनादर कर रहे होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का। जबकि हमें मालूम होता है कि हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में ही गए हैं, हम उसके ही वचनों को सुनने के लिए गए, उसकी ही आराधना को करने गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने फोन्स को यूज करना। और जब हम संगति में मिलते हैं, हम लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, तब भी हमारे लिए आसान हो जाता है लोगों की बुराई करना, उन लोगों की बुराई करना जो कि परमेश्वर ने ही सृजे हैं,
जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपनी स्वरूप में बनाया है, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर तो उसी जगह पे उपस्थित है जिस जगह पर हम बुराई कर रहे हैं। और यही कारण है क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि परमेश्वर हमारे साथ है। जिस दिन हमें ये स्मरण हो जाएगा कि वो हमारे संग है, तो हम अपने आप उसकी उपस्थिति का आदर करना स्टार्ट कर देंगे, आदर करना आरंभ कर देंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम में से बहुत सारे लोग बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन पता है बुद्धि मिल क्यों नहीं पाती है? क्योंकि हमने उसकी उपस्थिति का भय मानना स्टार्ट ही नहीं करा है। हम परमेश्वर से बस कहते रहते हैं, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप हमारे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। लेकिन हम अपने बच्चों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि परमेश्वर हर जगह पर उपस्थित है और तुम्हें पहले उसकी उपस्थिति का आदर करना सीखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमसे यही कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट करा है कि तुम उसकी उपस्थिति का आदर करो, उसका भय मानो। तो पहली इच्छा जो परमेश्वर की हमारे जीवन से है वो है परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना, परमेश्वर का भय मानना। दूसरी इच्छा जो परमेश्वर की हमारे जीवन से है वो है कि हम उसके मार्गों पर चलें। प्रियो, परमेश्वर के मार्गों पर चलने का अर्थ है कि हम उसके साथ साथ चलें। जो वो करना चाहता है हमारे जीवन से, जो वो चाहता है कि हमारे जीवन से हो, हम उन चीजों को करें। प्रियो, बहुत सारे जीवनों में आज ये पाया जाता है कि हम एक जगह रुक गए हैं, हम ठहर गए हैं। चलने का उल्टा होता है कि एक जगह रुक जाना और बैठ जाना। और बहुत सारे क्रिश्चियंस में, बहुत सारे लोगों के जीवन में यही शिकायत रहती है कि पास्टर साहब या फिर प्रभु के सेवक से हम ये बात करते हैं या फिर हम लोगों से बात करते हैं कि हम पहले तो बहुत अच्छी चाल चलते थे परमेश्वर के साथ, लेकिन अब हम बैक स्लाइड हो गए, अब हम नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन आपने कभी कोशिश करी है जानना कि हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि आपने उसकी बातों को सुनना बंद कर दिया, आपने उसके मार्गों पर चलना बंद कर दिया, आप किसी और मार्ग पर चलना आरंभ कर चुके हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आपको उसके मार्गों पर चलना है, आपको उसकी बातों को जो उसने आपको बताई है उनको पूरा करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो वो चले परमेश्वर के मार्गों पर। प्रियो, वचन से एक जीवन को हम देखेंगे। प्रियो, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक में जब पाप पृथ्वी पर बढ़ने लगा तब कैन ने हाबिल को मारा था, लेकिन तभी उन्हीं दिनों में हनोक का भी जन्म हुआ था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो इन बातों को हमेशा बोलते हैं कि संसार में तो इतना पाप बढ़ गया है, संसार के हालात ही ऐसे हैं कि हम तो पाप करे बिना रह ही नहीं सकते, हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, कैसे हम पवित्र जीवन को जिए। तो जो लोग इन बातों को देते हैं, जो इन बातों का एक्सक्यूज देते हैं, मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ कि जब उत्पत्ति में इतना ज्यादा पाप बढ़ा हुआ था, तब भी एक जन था जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था और उसका नाम हनोक था। तो क्यों हम भी नहीं परमेश्वर के साथ चल सकते? उस समय तो बहुत सारी चीजें थी जो कि पाप के प्रति हमें, पाप के मार्ग पर हमें ले जाती थी। और ठीक उसी प्रकार आज के संसार में बहुत सारा पाप पाया जाता है, बहुत सारी गलत चीजें पाई जाती है। लेकिन जब हनोक के लिए पॉसिबल था कि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा इतने पापों के बीच में भी, इतने बुरे संसार के बीच में भी, तो क्यों हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम बहाने मारते हैं, हम बहानों को करते रहते हैं कि नहीं ये संसार तो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। जब कोई हमसे किसी चीज के लिए बोलता है तो हम यही कर देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ। और यहीं पे वो डिवीजन क्रिएट हो जाता है। परमेश्वर ने कहा था मार्गों पर चलना, उसने कहा था कि मेरे मार्ग पर चलना, लेकिन हम दूसरे मार्गों पर चलना आरंभ कर देते हैं। प्रियो, हमें हनोक के जीवन से सीखना है। इतने संसार भरे इतने पाप भरे संसार में भी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो ठीक उसी प्रकार जब इस संसार में जिसमें हम जी रहे हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं, जहाँ बहुत सारा पाप पाया जा रहा है, जहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जा रही है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें परमेश्वर के मार्ग पर टिके रहना है, हमें उसके संग संग चलना है, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। जो लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो मैं उनसे ही कहना चाहती हूँ परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप उसके मार्गों पर चले। तो हमने अभी 2 बातों को सीखा है। पहली कि हमें यहोवा का भय मानना है, दूसरा हमें उसके मार्गों पर चलना है। तीसरी बात जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से है वो है उससे प्रेम रखना। प्रियो, प्रेम रखने का अर्थ है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें उससे उस प्रेम को प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते हैं,
वो बेइंतहा हमसे मोहब्बत करते हैं। उनका प्रेम ऐसा है कि जो किसी भी चीज से हम इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके प्रेम को महसूस करना है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने महसूस करना बंद कर दिया है। हमारे अंदर एक नमनेस आ गई है, हम सुन पड़ गए हैं। हम कोशिश ही नहीं करते कि हम परमेश्वर के प्रेम को जाने। हम परमेश्वर के प्रेम को तभी जानने पाते हैं जब हम वर्शिप में होते हैं, खड़े हुए होते हैं, जब वर्शिप चल रही होती है, तभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तब हमें फील हो रहा होता है कि नहीं, परमेश्वर तो हमसे प्रेम रखते हैं, वो यहाँ पे हाजिर है। लेकिन जब हम अपने घरों में होते हैं तब वो फीलिंग, वो प्रेम हमारे भीतर से गायब हो जाता है। और यही कारण है कि हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं कर पाते हैं। हमें प्रैक्टिस में लाना है परमेश्वर से प्रेम करना, हमें उसकी तारीफ करनी है, उसके वचनों को पढ़ना है, उन वचनों को पढ़ना है जहाँ पे उसने अपने प्रेम को हमसे दर्शाया है। प्रभु से कहना है आपको कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे पर प्रेम को महसूस करूँ। जिस प्रकार तू मुझसे प्रेम रखता है वैसे ही मैं भी तुझसे प्रेम रखने पाऊँ, मैं भी महसूस करने पाऊँ। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उससे प्रेम करिए। वो बहुत सारी बातों को चाहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है, वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर तो आपसे प्रेम करते हैं। जरूरी अब ये है कि हम उसकी इच्छा को, जो कि ये है कि हम उससे प्रेम करें, उसे हम पूरा करें। आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा में इस बात को डाल दिया कि हम उससे प्रेम रखें, जबकि वो तो हमसे प्रेम रखते थे। उन्हें क्या जरूरी था ये बात बोलना कि हम लोग उनसे प्रेम रखें, क्योंकि वो जानते थे कि जब अंत का समय आने लग जाएगा तब लोगों के हृदय ठंडे हो जाएंगे, तब प्रेम खत्म होते रहेगा। इसलिए शायद परमेश्वर ने बोला होगा कि परमेश्वर के लोग उससे प्रेम करना सीखे। तो हमारे लिए जरूरी है इस समय में, विशेषकर जब हम सब जानते हैं कि हम अंतिम युग में हैं, परमेश्वर का आगमन निकट है और बहुत सारे लोगों के हृदयों में प्रेम ठंडा पड़ गया है, चाहे वो परमेश्वर को लेकर हो, चाहे वो लोगों को लेकर हो। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना आरंभ करें, उसके वचनों को पढ़ना आरंभ करें, उसके साथ समय बिताना आरंभ करें, क्योंकि हम तभी किसी से प्रेम करने पाते हैं जब हम उसके साथ अपने समय को बिताते हैं। तो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें तो आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना आरंभ करें। तो तीसरी बात जो हमने सीखी है वो है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। चौथी बात जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से वो है और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। मेरे संग पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 11 और 12 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी सेवा करें, लेकिन क्या हम कर रहे हैं उसकी सेवा? ये सवाल हम सबके लिए है। क्या हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? प्रभु ने बताया हमें इफिसियों 4 अध्याय और 11 और 12 पद में कि परमेश्वर ने किसी को उपदेशक, किसी को सहायक, किसी को और प्रकार की चीजें करके नियुक्त करके रखा है। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी है कि हम परमेश्वर की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप भी खड़े होकर एकदम से वचन प्रचार करना लग जाएं, आप भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को करें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी सेवा करें। मार्था एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इस वचन से हमें मिलता है। मार्था जब यीशु मसीह उसके घर पर आते थे तो यीशु मसीह की सेवा के लिए लग जाती थी जी और जान से। वो अपने पूरे प्राण से कोशिश करती थी कि वो यीशु मसीह को उत्तम से उत्तम चीजें दे। हालांकि हम जानते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे कह दिया था कि हे मार्था, तो क्यों इन सारी चीजों की चिंता करती है? लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उसको अपने साथ रखा, उससे प्रेम रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की सेवा को कर रही थी। ठीक उसी प्रकार हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हमें यीशु मसीह की सेवा करनी है, हमें लोगों की आत्मिक उन्नति को करना है, हमें परमेश्वर के काम को करना है, मिनिस्ट्री को करना है, हमें परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा होगी और यही एक तरीका होगा कि हम अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करने पाएंगे। जब हमारे घर पर कोई आए, कोई आपसे मांगने के लिए आए, तब आप उसको खाली कभी ना जाने दें, आप उसकी मदद करें। और यही शायद एक तरीका होगा कि हम उनकी सेवा करेंगे। छोटी छोटी बातों से हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम एक बड़े से पुलपिट पर खड़े हो जाए, हम तभी से सेवा करेंगे। प्रभु हमारे पास चीजों को भेजते हैं, प्रभु जरियों को भेजते हैं कि हम उसकी सेवा को करने पाए। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और पूरे मन से करें। ऐसा ना हो कि हम बस कर दिया क्योंकि हमारी फॉर्मेलिटी थी तो हमने निभा दी। आपको दिल से, आपको इच्छा से परमेश्वर की सेवा करनी है, आपको मन लगाकर उसकी सेवा करनी है। तो प्रियो, चौथी बात जो हमने सीखी है वो है कि अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें।
पांचवी बात जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे वो है, और यहोवा को जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण कर। प्रियो, व्यवस्था विवरण में मूसा को परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी थी और वो आज्ञाएं हम सब भी जानते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें उन आज्ञाओं को पूरा करना है। तो प्रियो, आज हमने 5 इच्छाओं को जाना है जो कि परमेश्वर हमारे जीवन से रखते हैं। पहली इच्छा, यहोवा का भय मानना। दूसरी, उसके मार्गों पर चलना। तीसरा, उससे प्रेम करना। चौथा, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करना। और पांचवी इच्छा, यहोवा की आज्ञाओं को मानना। प्रियो, जबकि हम इस अंतिम युग में हैं, जबकि हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ और गहरे संबंध में आ सकें, तो पहले जरूरी है कि हम जो इच्छा प्रभु की हमारे जीवन से है उन्हें हम पूरा करें। तो जब हमने इन 5 इच्छाओं को आज जाना है जो कि परमेश्वर की है, जो कि कोई मनुष्य की नहीं है, किसी इंसान ने आपको वो इच्छाएं प्रकट नहीं करी है, वो परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन के द्वारा आपको प्रकट करी है। तो जरूरी है कि आप उन इच्छाओं को पूरा करें जो कि परमेश्वर आपके जीवन से रखते हैं। तो हो नहीं पाए कि हम परमेश्वर की इन 5 इच्छाओं को, जो कि भय मानना, प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है, हम इन इच्छाओं को पूरी करने पाए और उससे हमारा ही भला होने पाए। क्योंकि प्रभु सच में अद्भुत है। उन्होंने अपनी इच्छाएं जो प्रकट करी उसमें भी हमारी ही भलाई है। उसने कहा कि जब तुम इन बातों को पूरा करोगे तो इससे तुम्हारा ही भला होने पाएगा। परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा करेंगे और हमारे लिए ही वो बातें भलाई को उत्पन्न करने पाएंगी। तो होने पाए कि हम इन 5 इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करने पाए और परमेश्वर के और नजदीक होने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु कि आज आपने अपनी इच्छा को प्रभु हम सब के ऊपर प्रकट करा है। परमेश्वर, जब पिता आपने अपने हृदय की बात को खोलकर हमारे समक्ष रखा है प्रभु, तो होने पाए परमेश्वर कि हम उन इच्छाओं को पूरा करने पाए। पिता, आपके भय को मानने पाए प्रभु, आपकी उपस्थिति का आदर करने पाए परमेश्वर, आपसे प्रेम रखने पाए प्रभु, आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए। क्योंकि प्रभु जो भी चीजें प्रभु, जो भी इच्छाएं आपने हमारे जीवन के रखी है, हम जानते हैं प्रभु कि वो हमारी ही भलाई के लिए है प्रभु। ये आपका प्रेम है प्रभु जो हमें इन इच्छाओं को आपने हमें बताया प्रभु। क्योंकि सच में प्रभु हमारे हृदयों में ये सवाल बहुत सी बार आया पिता कि हम कैसे करके आपकी इच्छाओं को पूरी करें, कैसे करके हम जाने कि आपकी इच्छाएं क्या है प्रभु। जब आपने हमें आज ये बता दिया है कि आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन से, तो होने पाए परमेश्वर कि आप हमें ये सामर्थ्य दीजिएगा प्रभु कि हम इन इच्छाओं को पूरी करने पाए। हम हर वक्त इस बात को महसूस करने पाए प्रभु कि आप हमारे संग हैं प्रभु। हम जानते हैं जब हम इन इच्छाओं को पूरी करेंगे प्रभु तो हम आपके और निकट आने पाएंगे प्रभु। हम आपकी उपस्थिति का आदर करने सीखने पाएंगे परमेश्वर, आपसे प्रेम करना सीखेंगे प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को मानना सीखेंगे प्रभु। क्योंकि परमेश्वर जब हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु और आप हमसे प्रेम रखते हैं प्रभु, तो हम सबके लिए जरूरी है परमेश्वर कि हम आपके और नजदीक आ जाएं प्रभु। हम पिता चाहते हैं कि हम आपके और नजदीक आए और इन इच्छाओं को पूरी करें प्रभु। जिन लोगों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, जिन लोगों ने आपकी इच्छा को जाना है प्रभु, उनको भी ये सामर्थ्य दीजिएगा परमेश्वर कि वो इन इच्छा को पूरी करने पाए प्रभु और आपके नजदीक आने पाए, आपके मार्गों पर चलने पाए प्रभु। हर एक के लिए आशीषों को मांगते हैं, चाहते हैं प्रभु कि हम सब आप में उन्नति को पाने पाए। हर एक बात में आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।